कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन था। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी शुरू से ही ओपिनियन पोल्स में कर्नाटक की सत्ता से दूर होती हुई दिखाई दे रही थी। अब चुनाव से पहले आए आखिरी ओपिनियन पोल में भी बीजेपी कर्नाटक से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को काउंटिंग। राज्य की दोनों बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, वहीं बीजेपी को पिछले बार के मुकाबले काफी कम सीटें ओपिनियन पोल्स में मिल रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार के साथ साथ जहरीले सांप, विष कन्या, बजरंगबली जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया। वहीं बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। लेकिन बीजेपी को फिर भी कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी कर्नाटक के एग्जिट गेट पर दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस एंट्री लेते हुए दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो सर्वे में जनता के मूड को समझने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें कांग्रेस जनता का दिल जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बजरंगबली को लाने के बाद भी नतीजों में बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों में से बीजेपी को 73 से 85, कांग्रेस को 110 से 122, वहीं जेडीएस को 21 से 29 और अन्य को 2 से 6 सीटें दिखाई जा रही हैं। इस सर्वे से पता चला कि कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है, उसके लिए सिर्फ 9% वोटर उसे मुद्दा मानते हैं। वहीं चुनाव में 31% बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए जब राहुल गांधी प्रचार में उतरे थे, तभी उन्होंने जनता से अपील की थी कि कांग्रेस को कम से कम 150 सीटों के साथ जिताना होगा, जिससे कि आपसे लिए हुए 40% भ्रष्टाचार के पैसों से बीजेपी ऑपरेशन लोटस करके हमारी सरकार नहीं गिरा पाए। अब 13 मई को साफ हो जाएगा कि ओपिनियन पोल कितने सही हैं और कितने गलत। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।